Hello everyone, this is Vinod Dhankad and welcome back to my YouTube channel #commerce vibes। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर है अपना 5 अकाउंटिंग रेशियो और बुक है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसकी थ्योरी क्लास हम कर चुके हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो में जितने भी अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 26 तक के जो लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड हैं वो सारे इसी वीडियो में करेंगे। उससे पहले वही घिसी पिटी रिक्वेस्ट मेरी, बेटा अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हो और पहली बार विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वो घंटी बजाने से क्या होगा, जितनी वीडियो मैं डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप कनेक्ट भी रहोगे। और एक बेटर ऑप्शन और है कनेक्ट होने का, मैंने अभी रिसेंट में, मतलब जब आप वीडियो देखोगे तब रिसेंट नहीं होगा, मैंने टेलीग्राम पे भी अपना ग्रुप बनाया है #commerce vibes से, आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। जिसके भी जो कमेंट है लेटेस्ट, वहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने यूटीज़ होते हैं, अकॉर्डिंग टू मेरे जो स्कूल है उसके अकॉर्डिंग जैसे मैं अपने बच्चों का सिलेबस करवा रही हूँ, जितने टेस्ट ले रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ अपलोड कर रही हूँ। तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं, आपको रेगुलर जितने पेपर होंगे वो सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और इस वीडियो में जैसे मैंने अभी बताया कि सारे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें क्या कह रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियो रहेगा। अब एक बार क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक बार बता देती हूँ, लिक्विडिटी रेशियो रहेगा। लिक्विडिटी रेशियो में दो जो हमारे रेशियो हैं, दो तरीके से रेशियो निकालने हैं। एक तो हमें निकालना पड़ेगा करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला रहेगा हमारा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है, ये रहेगा। एक निकालेंगे हम क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्विक रेशियो में यहाँ पर हमारे लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला रहेगा। अब एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, ये पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो आगे क्वेश्चन आएंगे ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लायक हैं, थोड़े से बेचारे हमें परेशान करेंगे। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 कट कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी को दोबारा से पढ़ लेते हैं। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, इनका आइडियल रेशियो है 2:1। लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, इनका आइडियल रेशियो है 1:1, ये इनके आइडियल रेशियो है, ठीक है। मतलब एक स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने बेंच मार्क्स में पढ़े थे। अब यहाँ पर लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेंगी, करंट एसेट्स, यहाँ पर जो करंट रेशियो यहाँ पर जो हम निकालेंगे वो करंट रेशियो एक शॉर्ट टर्म की सोल्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम निकाल रहे हैं। हमें देखना है कि विद इन द ईयर जो बिजनेस है 12 महीने के अंदर वो बिजनेस अपनी डेट को कैसे कवर कर पा रहा है, कैसे नहीं कर रहा, उसकी सोल्वेंसी चेक कर रहे हैं, वो भी शॉर्ट टाइम की। तो अगर करंट रेशियो की बात हो रही है तो यहाँ तो विद इन 1 ईयर की बात हो रही है, लेकिन उससे भी क्विक रिजल्ट चाहिए, उससे भी जल्दी हमें अपनी सोल्वेंसी पता करनी है, ठीक है। अपने ऑब्लिगेशंस होते हैं जो उनको चेक करना है, तो वो 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग जब हम चेक करते हैं, जो 3 मंथ्स के अंदर जो लायबिलिटीज़ होती है हमारी, जिनका हमें पे ऑफ करना होता है, ठीक है, वो कौन से मेथड से, क्विक रेशियो से चेक करेंगे। अब देखो, अब ये तो हमें पता चल गया कि 2 रेशियो हम यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो में यूज़ करेंगे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, जिसमें हम सिर्फ 1 साल के अंदर यानी शॉर्ट टर्म की सोल्वेंसी चेक करेंगे किसी भी बिजनेसमैन की या किसी भी बिजनेस की, ठीक है। अब जो क्विक रेशियो में लिक्विड एसेट है, ये कैसे निकलेगा, जो हमारी करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स में से क्या घटाना है, IPA, क्या घटाना है, करंट एसेट्स में से IPA घटा देंगे तो क्विक एसेट्स कहो या फिर लिक्विड एसेट्स, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और माइनस में एडवांस टैक्स, ये 3 चीज़ें
तीन चीज़ें हमें घटा देनी है। किस में से घटा देनी है? करंट एसेट्स में से। तो वो हमारी क्या बच जाएंगी? बाकी जो बच जाएंगी वो लिक्विड एसेट्स बच जाएंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर तीन चीज़ें, एक तो हमने ये देख लिया, एक ये देख लिया, एक ये देख लिया। एक चीज़ और बता देती हूँ पहले ही थ्योरी, वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट आएगा कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल अभी आगे क्वेश्चंस में ही आएगा। वर्किंग कैपिटल, अगर कैपिटल निकालनी हो तो आप क्या करते हो? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो वो वर्किंग कैपिटल, जो कैपिटल आ जाती है, हमने देखा है कि जब हम जो बिल्कुल बेसिक इक्वेशन होती है अकाउंटिंग की कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और कैपिटल निकालनी है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल देखनी है कि विद इन द ईयर कितनी कैपिटल वर्किंग में रही थी। कैसे पता चलेगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज क्या निकल जाएंगी? हमारी वर्किंग कैपिटल निकल जाएगी। ठीक है, तो यही हम यूज़ करेंगे। जितने भी अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे उनमें यही मेथड हम यूज़ करेंगे। तो इस पेज को मैं अलग से रख लेती हूँ क्योंकि हमें बार बार इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी और बार बार लिखने की बजाय हम इस पेज को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अभी हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन इन्फॉर्मेशन देखो। हमारे पास कुछ आइटम्स दे रखी है और हमें फाइंड आउट करना है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला दिमाग में घूम गया? करंट रेशो फॉर्मूला अपना करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स देखेंगे। अब करंट एसेट्स क्या क्या है अपनी, एक बार लिख लेंगे यहाँ पर साथ के साथ। करंट एसेट्स, अब देखें हम कि करंट एसेट्स हमारी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट दे रखा है 5 लाख। क्या लैंड एंड बिल्डिंग हमारी करंट एसेट्स है? नहीं, ये हमारी नॉन करंट एसेट है। उसके बाद है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितनी है? इन्वेंट्रीज कितनी है? 70,000 की हमारी इन्वेंट्री है। ठीक है, आगे है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भी क्या है? हमारे करंट एसेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट हमें दे रखा है 90,000 प्लस में 90,000। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है हमारी 35,000 की, प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने की? 35,000 की। आगे दे रखे हैं करंट इन्वेस्टमेंट के बाद ट्रेड पेबल्स है जो कि हमारी लायबिलिटी है। यहाँ लिख लेंगे हम करंट लायबिलिटीज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है? ट्रेड पेबल्स। कितना अमाउंट दे दिया हमें? 46,000 का, इक्वल्स टू 46,000 यहाँ भी। ठीक है, आगे दे दिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जो नॉन करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है कितने के? 20,000 के। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितने के हैं? 20,000। नेक्स्ट दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, दे रखा है 10,000। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 10,000। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 4,000 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के? 4,000 रुपये के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। फिर है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। ये क्या है? ये हमारी एसेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितनी? 5,000 रुपये की। यही चीज़ें हमें गिवन है। अब एसेट्स हमारे पास है, लायबिलिटी है, टोटल कर लो। यहाँ का टोटल कितना हो जाएगा? 5,000, 5 40,000, 70 और 40, 1 10 और 1 10 और 90, 2 लाख रुपए क्या हो गई? हमारी करंट एसेट्स हो गई। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 और 6 50, 50 20 70 और 1 80,000। फॉर्मूले में अप्लाई कर लेते हैं। करंट एसेट्स डिवाइडेड में करंट लायबिलिटीज। ठीक है, काट दो। कितना आ गया? 20/8। 4 2 जा 8, 4 5 जा 22.5 रेशियो 1। अब अगर हमें क्वेश्चन पूछे कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, अब अगर बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पूछे तो मैंने बताया था कि आइडियल रेशो, अभी मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि जो आइडियल रेशो है हमारा करंट रेशो का वो 2:1 है।
और यहाँ हमने देखा कि 2 से ज़्यादा जो हमारी एसेट्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब जो हमारी स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो कैसी है, वो गुड है। अगर हमसे रिटर्न में ऐसा कुछ मांग लेता है तो वो हम लिख देंगे कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है। अब हर किसी क्वेश्चन में मैं ये नहीं करके दिखाऊंगी, ये बिल्कुल पूरा प्लस का निशान ऐसे, ये आपको खुद करना पड़ेगा। मैं जस्ट आइडेंटिफाई करूंगी और क्वेश्चंस को स्पीड से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को स्पीड से, क्वेश्चन नंबर 2 देखें एक बार आप। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू, और हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशो और क्विक रेशो, और ये कंक्लूजन भी निकालना है कि इन रेशो से कि ये सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, मतलब जो आइडियल रेशो हैं उनके अकॉर्डिंग हमें निकालना भी है, ठीक है। तो पहली चीज़ देखें, पहले निकालेंगे हम अपना करंट रेशो। करंट रेशो, करंट रेशो के लिए क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं अपनी करंट एसेट्स और अपनी निकाल लेते हैं करंट लायबिलिटीज, ठीक है। गुडविल दे रखी है हमें, अब गुडविल बताइए जल्दी से, क्या गुडविल हमारी एसेट है? नहीं। उसके बाद दे रखी है इन्वेंट्रीज, कितने की? 2,50,000 की। इन्वेंट्री लिख दी मैंने यहाँ पर 2,50,000 की, प्लस ट्रेड रिसीवेबल है लेकिन उसमें से प्रोविज़न दे रखा है। तो मैंने बताया था कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, जब हमने वो किया था ना, थ्योरी क्लास की थी पहले, उसमें मैंने बताया था कि प्रोविज़न को लेस करना है, और अगर कोई लूज पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स दे रखे हैं तो उसको इन्वेंट्री में से रिड्यूस करना है, क्योंकि वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, बेचने के पर्पज़ से नहीं। प्रोविज़न को लेस करेंगे तो कितना अमाउंट है? 1,30,000। आगे दे रखी है हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो भी शॉर्ट टर्म की, कितनी? 30,000 प्लस 30,000। आगे दे रखा है हमें एक्सपेंस पेड इन एडवांस, कितने? 20,000 के, 20,000 के एडवांस। उसके बाद दे रखे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है 40,000 के, तो ये 40,000 के कैश और कैश एडवांस। एक्रूड इनकम 10,000 प्लस 10,000। फिर दे रखी है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न 20,000, ये तो हमारा एक्सपेंस है, लाइबिलिटी में चले जाएंगे 20,000 शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। आपको ये नाम भी लिखने हैं सारे। आगे दे रखा है हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट है 30,000 का, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी है, 30,000 की हमारी लाइबिलिटी होगी। ट्रेड पेबल्स हैं 95,000 के। आगे है एक्सपेंस पेबल, कितने के? 5,000 के। अब देखो, जिस बच्चे को करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटी ये नहीं पता ना, वो एक बार जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर कराया था वहाँ पर जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कराया था, उसको एक बार अच्छे से देख ले, वहाँ से थ्योरी कवर कर ले, और अच्छे से याद, ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आप एसेट है या लाइबिलिटी, तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो अब टोटल कर लेते हैं इन दोनों साइड्स का, तो इसका कितना हो जाएगा? 20, 30, 50, और ये 1 लाख हो गया था पूरा, तो ये तो हो जाएगा अपना 1,50,000। ये कितना हो जाएगा हमारा? 10, 20, 30, 30, 60, 60 और 40, 1 लाख, 2,30,000 और 4,30,000 और 50, 4,80,000 रुपये। ये हो जाएगा हमारा 4,80,000। अब यहाँ करंट रेशो में पुट कर दो इसको, 80,000 डिवाइडेड में 1,50,000, कट करो, 48 डिवाइडेड बाई 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 6 जा 18, 5 3 जा 15, कितना रह गया? 1, 5 2 जा 10, रेशो 1। अब अगर मैं करंट रेशो के आइडियल रेशो से चेक करूं तो आइडियल रेशो कहता है कि 2:1 होना चाहिए, और हमारा तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, तो ये तो सेटिस्फैक्ट्री है, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है कंपनी की। ओके, ये तो हमने कर दिया करंट रेशो। अब क्वेश्चन ने डिमांड कर रखी थी कि क्विक रेशो भी निकालो। क्विक रेशो के लिए क्या जरूरी है हमारे लिए? लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। अब हमारे पास करंट लायबिलिटी तो है कितनी? 1,50,000 की, ये है हमारे पास, ये रही। लेकिन करंट एसेट्स नहीं चाहिए हमें, लिक्विड एसेट्स चाहिए।
तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकालोगे? लिक्विड एसेट्स इक्वल टू, क्या किया था मैंने बताया था कि जितनी भी हमारी करंट एसेट्स हैं उसमें से अगर क्वेश्चन में आई पी ए तीनों चीज़ दे रखी हैं तो वो रिड्यूस करनी है। क्या क्या थी आईपीए मैंने बताया था इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ प्रीपेड क्या बताया था मैंने, इन्वेंट्रीज कितनी है? 2,50,000 की, वो घटानी है। करंट एसेट्स है हमारी 4,80,000 की, इसमें से माइनस कर देंगे 2,50,000 की, क्या करेंगे? इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे। फिर आगे दे रखा है हमें एक्सपेंसेस दे रखे हैं एडवांस में कितने? 20,000 की, 20,000 के एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। टैक्स कुछ दे नहीं रखा तो 2,70,000 लेस कर देंगे। 480 में से कितना लेस कर दोगे? 2,70,000। तो कितनी आ गई हमारी लिक्विड एसेट? कितनी आ जाएगी हमारी? 4 में से 2 गया 2,10,000, 2,10,000 के आगे हमारी लिक्विड एसेट। इसको यहाँ पुट कर देंगे अपने फॉर्मूले में। ये काट दिया और 15 एक पे चला गया, एक तो पूरा चला जाएगा और कितना बच गया? 6, तो 15 चौके 60, 1.4:1। ये आ गया हमारा 1.4:1। वैसे आंसर भी अपना मैच कर रहा है, दोनों ही आंसर अपने मैच कर रहे हैं। और जो क्विक रेशियो है उसका आइडियल रेशियो है 1:1, उसका आइडियल रेशियो है 1:1। अब ये भी सेटिस्फैक्ट्री है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि दोनों में कंडीशन क्या है? इससे अबू है, डाउन नहीं गई है, अच्छी है इसका मतलब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें कोई डाउट होगा ही नहीं क्योंकि बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 और कर लेते हैं, मतलब करेंगे तो सारे 26 तक इसी वीडियो में। अब 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो, क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल्सो गिव योर ओपिनियन अबाउट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी। अब जो ऊपर वाले में किया था वो इसमें भी करना है, तो 1 बाय 1 हम लिख लेते हैं जो मटेरियल अपने पास है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? करंट रेशियो निकालेंगे। करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला अपना करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू। तो पहले निकालेंगे हम अपनी करंट एसेट्स। ठीक है, यहाँ निकाल लेंगे अपनी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है ऊपर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हमारी करंट एसेट है कितने की है? 10,000 की। मैं सिर्फ अमाउंट लिख रही हूँ, आपको ये लिख के भी दिखाना है। आगे ट्रेड रिसीवेबल है कितने के? 71,000 के। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 20,000 की। दोनों अमाउंट लिख लेती हूँ, 71,000 प्लस में 20,000। फिर यहाँ पर हमें गिवन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो अपने किसी काम की नहीं है। इन्वेंट्री दे रखी है रॉ मटेरियल, फिनिश गुड और लूज टूल्स। अभी मैंने क्या बताया था? लूज टूल्स हमारे किसी काम के नहीं होते क्योंकि वो प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं। तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड इन्हीं का टोटल करके हम अपनी इन्वेंट्री लिखेंगे। अगर स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल कुछ दे रखा है तो स्टोर्स वगैरह है तो उसको हम पहले से ही लेस कर देते हैं। तो इन्वेंट्रीज कितनी है अपनी? 80 और 60 कितनी होगी? 1,40,000 की। 1,40,000 की इन्वेंट्री होगी। आगे है प्रीपेड एक्सपेंसेस है 9,000 के। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 9,000 की। प्लांट एंड मशीनरी है, नॉन करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं। ट्रेड पेबल दे दिए हमें कितने के? 1,00,000 रुपए की। अब आ गई है बात लायबिलिटी की। लायबिलिटी में लिख लेते हैं 1,00,000 रुपए के ट्रेड पेबल्स हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है? 25,000। 25,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 5,000 के रुपए। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो अपना यहाँ बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ओके डन। अब हमें जो निकालना है बिना बुक के भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से टोटल करें, करंट एसेट्स आ जाएंगी हमारी 9। ये देख लेती हूँ पहले, हाँ 9,000 है तो 80 ये हो गए। 80 10 80 और 1,00,000, 1,10,000 और 2,40,000 और 50, 2,50,000।
और इसको भी ऐड करोगे तो इसका आ जाएगा 5 30 1,30,000 रुपये। यहाँ फॉर्मूले में पुट कर लो 2,50,000 डिवाइडेड में 1,30,000, काट दिया, इसको इससे काट दिया। अब ये एक पे ही चला गया, 2 पे तो जाएगा नहीं, 13 पे गया, 13 बन जा 13, कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 12। तो कितने पे चला जाएगा, 13 12 पे गया तो 39 जाए, क्योंकि 17 है, 1.2 रेशो 1। ये तो 1 पॉइंट समथिंग में ही रह गया, और आइडियल रेशियो क्या कह रहा था, 2:1। तो ये नॉट सेटिस्फैक्ट्री है भाई, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो अच्छी है, हम अपनी फाइनेंशियल बिजनेस की कंडीशन को अच्छी नहीं बता सकते। ठीक है, अब ये निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना है क्या, क्विक रेशो। क्विक रेशो फॉर्मूला क्या था अपना, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड में करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज तो हमें गिवन है 1,30,000, हमें क्या निकालनी है, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स फॉर्मूला क्या था अपना, मैंने क्या बताया था कि जितने भी टोटल एसेट्स हैं, 2,50,000 की हमारी एसेट्स हैं, उनमें से क्या घटाना है, कोई इन्वेंट्री दे रखी हो, प्रीपेड हो, या फिर कोई टैक्स हो। तो अब क्या क्या दे रखा है एक बार देख लेते हैं। इधर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर इन्वेंट्री दे रखी है 80 और 60, 1,40,000 रुपये की क्या दे रखी है, हमें इन्वेंट्री दे रखी है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 9,000 रुपये के। उसके बाद टैक्स है, नहीं टैक्स नहीं है, तो 1,40,000 और 9,000, तो 149, कितना, 1,40,000, पहले ऐसे लिख लेते हैं, 1,40,000 तो इन्वेंट्रीज माइनस 9,000 हमारे एडवांसेस, लेस किया तो 250 में से 149 लेस करोगे तो कितना आ गया भाई, 1,01,000 आ जाएगा। 1,01,000 क्या आ जाएंगे, हमारी लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। यहाँ रख लेते हैं 1,01,000। अब ये तो पहले ही डाउन लग रहा है, ये 1,30 है और ये तो बहुत ज़्यादा कम है, ये तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। 1 मिनट दें आप मुझे। ये आ गया आपका 0.78 रेशो 1। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि इसका आइडियल रेशो क्या था कि 1:1 तो होना ही चाहिए। अब ये यहाँ पर ये कंडीशन भी हमारी फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ भी हम क्या कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, नॉट गुड, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, डन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। टोटल एसेट्स दे रखी हैं, जिसमें लैंड बिल्डिंग दे रखी है, मशीनरी दे रखी है, इधर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, शेयर होल्डर फंड है जो कि हमारी नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगी। यहाँ नॉन करंट शेयर होल्डर फंड, सॉरी ये कैपिटल का पार्ट होता है हमारा, शेयर होल्डर ने जो अमाउंट लगा रखा है, ठीक है, इक्विटी कहो इसको, नॉन करंट लायबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे। फॉर्मूला क्या था अपना, करंट रेशो का फॉर्मूला था अपना करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, पहली चीज तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है टोटल एसेट्स। हमें क्या चाहिए, गिवन तो हमें टोटल एसेट्स हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नॉन करंट एसेट्स। हमें क्या चाहिए, सॉरी करंट एसेट्स, हमें चाहिए करंट एसेट्स। तो अगर टोटल एसेट्स में से मैं नॉन करंट एसेट्स घटा दूं, नॉन करंट एसेट्स घटा दूं तो मेरी क्या आ जाएंगी, करंट एसेट्स। अब यहाँ पर हमें टोटल एसेट दे रखी है 12 लाख की, टोटल एसेट्स दे दी 12 लाख की, माइनस नॉन करंट क्या क्या है हमारी, लैंड बिल्डिंग है 6,000 की, मशीनरी है 7,000 की, करंट इन्वेस्टमेंट है 1,40,000 की। तो 6 1 7 और 1 8, 8,40,000 की क्या हो गई हमारी यहाँ पर
नॉन करंट एसेट्स हो गई। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 है तो 60 ये और 3,60,000 की क्या रह गई हमारी एसेट्स रह गई। करंट एसेट्स कितनी रह गई, 3,60,000 की। ठीक है, अब हमें करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे। करंट लायबिलिटी हमें पता है कि जितनी भी टोटल एसेट्स होती हैं वो टोटल लायबिलिटीज़ के इक्वल ही होती हैं। ठीक है, तो अगर टोटल एसेट्स 12 लाख हैं तो हमारी टोटल लायबिलिटीज़ भी कितनी हुई होंगी, टोटल लायबिलिटीज़ भी कितनी हुई होंगी हमारी, वो भी हमारी 12 लाख की ही हुई होंगी। ठीक है, इसमें से क्या घटा देंगे, इसमें से नॉन करंट लायबिलिटी घटा देंगे जो हमें गिवन है। एक तो शेयर होल्डर है और एक नॉन करंट लायबिलिटी। कितना अमाउंट, 8,50,000 और 1,10,000। कितना हो जाएगा ये, 9,60,000। 12 लाख में से घटा देंगे 9,60,000 रुपये। कितना अमाउंट आ गया, 40 तो ये है ही और 2,40,000। इसको भी यहाँ रख देते हैं, 2,40,000। गई जीरो, ये जीरो की 12 दूनी 12 तिया 36, 3/2 यानी 1.5 रेशो 1, 1.5 रेशो 1। अब अगेन ये नोट सेटिस्फैक्ट्री है क्योंकि यहाँ पर भी हम सेटिस्फाई थोड़ी ना हो रहे हैं क्योंकि हमारा आइडियल रेशो क्या था, 2:1। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ डिमांड नहीं कर रखी। ओके, अब आगे क्वेश्चन दे दिए। अब बुक में ही करने लायक क्वेश्चन है, इनको अलग से मुझे बताना पड़ा तो मैं एग्जांपल ले लूँगी। ठीक है, साथ के साथ एक्सप्लेन के लिए मैं ये पेज ले लूँगी यहाँ से। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि करंट रेशो दे दी किसी कंपनी की 2:1। यहाँ लिख लेती हूँ मैं, किसी भी कंपनी की 2:1 एक करंट रेशो दे दी हमें, करंट रेशो। इसका मतलब करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी यानी 2/1। ठीक है, पर अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इम्प्रूव द रेशो, विच वुड रिड्यूस एंड विच वुड नॉट चेंज। हमें 3 आंसर देने हैं, एक तो इम्प्रूव, एक रिड्यूस और एक नो अल्टर। नो अल्टर, कोई चेंज नहीं। ठीक है, अब हमें कुछ अमाउंट दे दिया। सपोज करो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें बताया है कि परचेज किए हैं गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में हमने गुड्स खरीदे हैं। अगर ये 2 लाख, इसको मैं मान लूँ 2 लाख मान लेती हूँ और नीचे वाले को मान लेती हूँ 1 लाख। ठीक है, परचेज किए गुड्स, अगर मैं मान लूँ 10,000 रुपये के मैंने गुड्स खरीदे तो 10,000 की एसेट बढ़ गई और 10,000 की क्रेडिट में ही खरीदे तो 10,000 की लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, टोटल अमाउंट हो गया 2,10,000, नीचे कितना हो जाएगा 1,10,000। अब इनको डिवाइड करो तो ये तो 1 से नीचे रह गया, 1 पॉइंट कितना रह गया, 1 पॉइंट समथिंग 11, 1 10 11 नहीं 1.9 समथिंग में ही रह गया। तो ये तो आइडियल रेशियो है जो हमारी, आइडियल नहीं, यहाँ पर जो रेशियो हमें दे रखी है। क्या ये ट्रांजेक्शन इसको इम्प्रूव कर रही है, नहीं। ये ट्रांजेक्शन क्या कर रही है, ये ट्रांजेक्शन कर रही है इसको रिड्यूस, क्योंकि अगर सेम अमाउंट से एसेट बढ़ रही है और सेम अमाउंट से लायबिलिटी बढ़ रही है और जो एसेट्स हैं वो इसकी लायबिलिटी की डबल हैं तो वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। परचेज किए हैं गुड्स अगेंस्ट चेक। अब यहाँ पर इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। गुड्स खरीदे हमने 10 लाख के, ठीक है, चेक में कैश गया हमारे पास से, माइनस हो गया 10,000। 10,000 के गुड्स आए थे, 10 का कैश चला गई, कोई असर ही नहीं पड़ा, कोई चेंज ही नहीं होगा। लायबिलिटी पे तो असर ही नहीं पड़ा, एसेट पे भी क्या असर पड़ा, कुछ नहीं पड़ा भाई। हमारे जो एसेट्स थी वो बढ़ गई, कैश हमारा घट गया। ठीक है, आगे हमें दे दिया सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर क्रेडिट फॉर 60,000। 50,000 के गुड्स को 60,000 में बेच दिया। ये सेम एग्जांपल ले लो, 2 लाख रुपए का गुड्स चले गए हमारे 50,000 के और क्रेडिट में बेचा है, यानी डेटर्स बढ़ गए हमारे 60,000 के। ठीक है, डेटर्स बढ़ गए हमारे 60,000 के, नीचे तो कोई चेंज ही नहीं आया। क्रेडिट में बेचा है ना हमने, तो ये हमारे डेटर्स हैं
और ये अपना जो गुड्स है वो चला गया, सामान चला गया। 50,000 का स्टॉक चला गया, 60,000 के डेटर्स बढ़ गए, 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो अमाउंट कितना हो गया? 2,10,000। इसको 1 लाख से डिवाइड करोगे तो ये तो इम्प्रूव कर रहा है ना, इम्प्रूव करेगा, ठीक है। ये तो 2 से ज़्यादा जाएगा, इम्प्रूव करेगा ना। ये आ जाएगा आपका, इसको काटो, 2.1:1, ये रेशो आ जाएगा हमारा। तो ये इस रेशो को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं टू सेल ए फिक्स्ड एसेट ए स्लाइट लॉस। अब हमने फिक्स्ड एसेट बेच दी। फिक्स्ड एसेट्स की तो बात हम यहाँ कर ही नहीं रहे, हमारे ऊपर असर पड़ेगा सिर्फ किसका? करंट एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट बेची, चाहे लॉस में बेची हो चाहे प्रॉफिट में बेची हो। सपोज करो, इसी का एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। अब हमारे पास ये क्या है? करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट बेची, सपोज करो 10,000 लॉस से भी बेची, फिर भी वो अगर 15,000 की बेच दी, ठीक है, 15,000 की कोई एसेट बेच दी है, तो हमारे पास तो कैश आ गया ना। हमें तो कैश से मतलब है, कैश हमारे पास आ गया। हमें मैटर ही नहीं कर रहा है कि यहाँ पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिक्स्ड एसेट हमारे काम की यहाँ है ही नहीं, तो हमारे पास कैश बढ़ गया। तो ये भी क्या करेगा? अगेन ये भी क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा। टू बोरो मनी ऑन ए प्रोमिसरी नोट, हमने क्या किया है? पैसा उठाया है, ठीक है, और किसके बदले में? एक नोट के बदले में, ठीक है। अब ये है 2 लाख, ये सेम वही, हमने मार्केट से पैसा उठाया है 1 लाख रुपए, बोरो किया मनी प्रोमिसरी नोट के थ्रू, कैश बढ़ गया 1 लाख का। साथ के साथ हमारी लायबिलिटी भी तो बढ़ गई, करंट लायबिलिटी बढ़ गई, हमारे बिल्स पेबल बढ़ गए, कितने के? ये भी 2 लाख हो जाएगा, 1 लाख से ये भी बढ़ गया। सेम अमाउंट से कभी भी लायबिलिटी और एसेट्स बढ़ रही हैं तो वो हमेशा ही क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो ये क्या पॉइंट करेगा? रिड्यूस। टू गिव प्रोमिसरी नोट ए क्रेडिटर, अब जो क्रेडिट, जो लायबिलिटी थी हमारी, उस लायबिलिटी को हमने ट्रांसफर किया है, कोई असर ही नहीं करेगा। अब एक बात बताओ, ये जो 2 लाख रुपए ऊपर हमने लिख रखे थे, नीचे है 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख में से 10,000 का सामान निकाल के, ठीक है, कोई प्रोमिसरी नोट था, उस 10,000 को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया है। एक लायबिलिटी घट गई है, एक लायबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। ये क्रेडिटर्स हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्रेडिटर्स घट जाएंगे, बिल्स पेबल बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये क्या कर रहा है? नो चेंज। लायबिलिटी में सेम अमाउंट आया, सेम अमाउंट चला गया, तो ये क्या रहेगा? नो अल्टर, या फिर कहें नो चेंज, कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन गिवन है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और अभी मैं हूँ बताने के लिए, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगी, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करूंगी, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन करेंगे हम 5th का बी पार्ट, 6 नहीं है, 5th का बी पार्ट है। यहाँ पर एक अलग रेशो दे दी है हमें, ठीक है, और दोबारा से बताना है कि इसको रिड्यूस करेगा, इम्प्रूव करेगा, ये चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये अमाउंट का एग्जांपल लेके देखेंगे तभी ज़्यादा क्लियर होगा। अब पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स को अमाउंट दे दिया। सपोज करो, अब दोबारा मुझे शीट यूज करनी पड़ेगी। सपोज करो हमारा जो अमाउंट है, इस 2.5 को मैं कितना मानूं? इसको 2,50,000 मान लेते हैं और डिवाइडेड में 1 लाख मान लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट कर दी। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 25,000 का कैश दे दिया, पेमेंट कर दी। 25,000 से ही लायबिलिटी घट गई हमारी। 25,000 से जो लायबिलिटी थी मेरी ट्रेड पेबल्स की, वो मेरी क्या हो गई? एक सेकेंड, पेमेंट कर दी ट्रेड पेबल्स को, हाँ ठीक है, कैश चला गया, ओके, और ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी भी घट गई मेरी। सेम अमाउंट से दोनों पे असर पड़ गया। ऊपर अमाउंट क्या रह गया? 2,25,000। नीचे अमाउंट कितना रह गया? 75,000। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 चौक 20, 5 5 25, 15 तिया 45, 3:1। क्या? 3:1। अब ये 3:1 मैंने क्या समझाया था? मैंने समझाया था अगर सेम रेशो से, सेम अमाउंट से लायबिलिटी और एसेट दोनों एक साथ वर्क कर रही हैं तो वो रिड्यूस करेगा।
लेकिन वो कब रिड्यूस करेगा, जब हमारा आइडियल रेशियो हम ये देख रहे थे। अब हमारे पास है कुछ और 2.5। अब हमने देखा कि इसने क्या किया, इसने तो इम्प्रूव किया। चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले लें, मैंने तो 25,000 लेके देखा, आप चाहे 5,000 से करेंगे तो भी क्या कर रहा है, ये इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है सेल मशीनरी अगेंस्ट चेक। मशीनरी खरीदी है अगेंस्ट चेक, चेक से मशीनरी खरीदी। कोई भी मशीनरी हमने खरीद ली, कोई भी स्टॉक खरीदा है, ठीक है, कोई भी चीज़ हमने खरीदी है। सेल क्या होता है, सेल तो बेचना होता है, सॉरी सेल तो बेचना होता है। सपोज ये 2,85,000 है हमारे, एक मशीनरी बेच दी, ठीक है, मशीन फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्या है, नॉन करंट एसेट्स है। लेकिन उसके बेचने से, जैसे अगर एग्जांपल लूँ, 50,000 रुपये की मशीनरी थी, वो बेच दी, मशीनरी तो असर नहीं करेगी, नीचे सेम है 1 लाख, कितना हो गया 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। असर किया भाई, क्या असर किया, कैश आ गया था लायबिलिटी पे, ऐसा नहीं, तो ये भी क्या किया, इम्प्रूव कर दिया, इसने भी क्या कर दिया, इम्प्रूव कर दिया। आगे दे दिया सेल ऑफ इन्वेंट्री एट ए लॉस ऑन क्रेडिट। यहाँ पर थोड़ा सा काम है हमारा, सेल हुई है इन्वेंट्री की, ठीक है, हमने इन्वेंट्री की सेल की है, वो भी लॉस में, ठीक है, लॉस में की है, लेकिन क्रेडिट बेस पे की है, यानी डेटर्स हमारे बढ़ गए हैं। तो एक कॉमन सेंस की बात है, ज़्यादा दिमाग यहाँ लगाएंगे नहीं अमाउंट में। ये लगा लो 20,000 की इन्वेंट्री थी, 18,000 में बेच दी, तो डेटर 18 क्या है, स्टॉक 20 का चला गया, तो ये क्या करेगा, ये रिड्यूस ही करेगा। ठीक है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल जो ऑलरेडी हमारी करंट एसेट थी, उससे हमें अमाउंट मिल गया, पहले भी वो एसेट में ही था, अब उससे अमाउंट भी मिल गया, तो वो भी क्या, नो चेंज रहेगा। ठीक है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। अब यहाँ पर कह रहा है कि बिल रिसीवेबल था, वो डिसऑनर हो गया है। ठीक है, डिसऑनर इसको किस तरीके से समझाऊँ, एक सेकेंड, इसका मतलब रिजल्ट क्या रहेगा। वैसे तो ये डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ उसमें। ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया, 2,50,000 डिसऑनर हो गया वो। ठीक है, तो लायबिलिटी पे कैसे असर पड़ेगा इसका, लायबिलिटी पे कोई भी जो अमाउंट था वो डिसऑनर हो गया है, सपोज करो, तो क्या हो जाएगा, जब हमारा कोई भी बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड होता है तो ये भी क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा हमारा। ठीक है, आगे दे दिया इशू ऑफ शेयर्स। शेयर इशू किए, जब इशू शेयर करते हैं हम, तो इसका मतलब बदले में हमने कैश मंगवाया होगा, कैश बढ़ गया, और इक्विटी के अलग अलग पॉइंट बढ़ जाते हैं, इसमें शेयर्स बढ़ते हैं, हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, तो वो अलग पॉइंट है, वो यहाँ करंट एसेट में हमारा काम ही नहीं देगा। हमने तो देखा कि हमारे पास कैश आ गया है, अब कैश आ गया, क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इशू ऑफ शेयर, हाँ, तो ये क्या करेगा, इम्प्रूव। अच्छा मैंने ये नहीं बताया, सॉरी, बिल रिसीवेबल डिसऑनर। बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गई, अब हमें ये था कि रिसीव करना वहाँ से, वो डिसऑनर हो गई, हमें लग रहा था कि आएंगे, नहीं आए, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आगे है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर में हमें पैसा मिल रहा है, हमने अपनी कंपनी के शेयर इशू किए हैं, ठीक है, उनके बदले में हमें कैश मिला है। तो अभी सिर्फ करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये लगा लो, सपोज करो 2 लाख रुपए के इशू किए थे शेयर, 2 लाख रुपए मिल गया, तो ये क्या कर रहा है, ये इम्प्रूव कर रहा है। आगे दे दिया इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट द परचेज ऑफ बिल्डिंग। इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ बिल्डिंग। अब शेयर इशू किए हैं और किसके अगेंस्ट, परचेज ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है, एसेट है, और कैश हमें मिला ही नहीं है, तो वो तो करंट एसेट पे तो असर ही नहीं डाला, क्योंकि बिल्डिंग भी नॉन करंट है और शेयर भी नॉन करंट है, तो यहाँ कुछ असर ही नहीं जाएगा। रिडेम्पशन हो रही है डिबेंचर की ड्यूरिंग द ईयर। अब रिडेम्पशन हो रही है, रिडीम कर रहे हैं, रीपेमेंट हो रही है, तो रिडीम करते हैं जब भी हम, तो क्या होगा, हमारा जो कैश है, लायबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, कम, और कैश भी कम होगा। जैसे इसका एग्जांपल लेके देखें, 2,50,000 है, रिडीम किए, चलो 50,000 के रिडीम कर दिए, तो लायबिलिटी भी 1 लाख से 50,000 हो जाएगी, 50,000 कट जाएगी ना 1 लाख में से, कितना रह गया, ये 2 लाख रह गया, और ये कितना रह गया, 50,000।
काट दो, 1 0, 5 चौक 20, 4:1 आ गया। ठीक है, क्या आ गया? 4 तो ये क्या कर रहा है? ये तो इम्प्रूव कर रहा है। लायबिलिटी घट गई, साथ के साथ कैश चला गया। अगर यहाँ पर सिर्फ 2:1 में कुछ दिया होता ना तो नहीं बनती बात, लेकिन अब हमें थोड़ा सा बढ़ा के रेशो दिया गया है तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन है, होप आप कर लोगे। 6th भी ऐसा ही है हमारा, ये बताने की जरूरत नहीं है, हिंट भी दे रखी है। 7th ऐसा है, 8th भी ऐसा है, 9th भी ऐसा है। और अब डायरेक्ट आ जाते हैं बेटा 10th पे, क्योंकि वीडियो मेरी कुछ ज़्यादा लंबी चली गई है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। कल करें, नहीं बन पाएगी बात, 26 तक नहीं बन पाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 ही देखो, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? कैलकुलेट करना है क्विक रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है? क्विक रेशियो। फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड में करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखी है करंट लायबिलिटी कितनी? 5 लाख रुपए की। एक चीज तो चलो हमें दे रखी है। आगे हमें दे रखा है करंट रेशो 1.8। करंट रेशो, और क्या होता है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब ये करंट रेशो दे रखा 1.8 डिवाइडेड बाय 1, CA/CL, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड। बाकी हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, यहीं पर कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ से करंट एसेट्स निकाल लेंगे क्योंकि दे रखा है, तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी हमें गिवन है, तो 1.8 डिवाइडेड बाई 1, CA को इधर रख लेते हैं, करंट एसेट्स को डिवाइडेड में 5 लाख क्या ही करंट लायबिलिटी थी। इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 9 लाख रुपए क्या आ जाएगी? हमारी करंट एसेट्स आ जाएंगी। ठीक है, अब 9 लाख हमारी करंट एसेट्स हैं, तो और हमें पता है कि हमें चाहिए लिक्विड एसेट्स, क्योंकि क्विक रेशियो निकालना है। तो करंट एसेट्स हैं 9 लाख। 9 लाख में से क्या क्या घटा देंगे? इन्वेंट्रीज, IPA, ये तीनों चीज़ें घटा दें। अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो हमें दे रखी है क्या? इन्वेंट्री भी दे रखी है 2,80,000 की, और 20,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, तो दोनों घटा दो, कितना हो गए? 9 लाख में से 3 लाख घटा दो, ये आ जाएगी अपनी क्विक एसेट्स कितनी? 6 लाख रुपए की। 6 लाख, 0 0 काट दी, 5 1, 5.2 रेशो 1.2:1। अब ये क्या है? कंडीशन भी अच्छी बता रहा है, क्योंकि क्विक रेशो का आइडियल रेशो क्या था? 1:1 था। ये हमारी पोजीशन ठीक ठाक बता रहे हैं। ठीक है, ये अपने आंसर भी आ गया क्विक रेशो का 1.2। अब करा देती हूँ, चलो 1-2 क्वेश्चन और करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, अब ये वर्किंग कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें कराया था ना। अभी 1 मिनट, इसके पीछे मैंने क्वेश्चन निकाल दिए। ये रहा वर्किंग कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल निकल जाएगी हमारी। वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी हमें गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, कितनी दे रखी है हमें? 1,92,000 की। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट दे रखी है, टोटल डेट दे रखी है। टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट घटा दूं तो मेरी क्या आ जाएंगी? करंट डेट आ जाएंगी, हमारी करंट लायबिलिटी आ जाएंगी। 2 लाख में से 80,000 गया तो 1,20,000 क्या आ गई मेरी? करंट लायबिलिटी लेनी है मुझे, तो क्या करूँगी? टोटल डेट माइनस नॉन करंट डेट। टोटल डेट है 2 लाख, नॉन करंट है 80,000, तो 1,20,000 क्या आ गई मेरी? करंट लायबिलिटी आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है करंट रेशियो। क्या निकालना है? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला CA/CL। अभी हमारी बस क्या आया है? CL। क्या आ गया? CL 1,20,000। अब वर्किंग कैपिटल से क्या निकाल सकते हैं? वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो इसका फॉर्मूला आता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ से CA निकल जाएगी, क्योंकि CL तो हमारी आ गई ना, 1,20,000 आ गई हमारी करंट लायबिलिटी। CA को इधर रखो, इसको इधर लाओ, टोटल करो 1,20,000 टोटल करोगे तो कितना आ गया? 2 9 1 9 1 और 3,
3,12,000 क्या आ जाएंगी हमारी करंट एसेट्स आ जाएंगी। काट दो, 2 6 2 1 2 5 2 6 12 2 30 2 7 2 8 2 15 2 3 2 9 15 दूनी 30 और 15 छिक्के 90। ये आ गया 2:6:1। कैसे किया दोबारा देखो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता था, टोटल डेट दे रखी थी, नॉन करंट डेट दे रखी थी, यहाँ से हमारी करंट लायबिलिटी निकल गई। करंट लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी निकलने के बाद वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट निकालेंगे, 2 चीज़ें गिवन हो तो एक निकल जाती हैं और यहाँ फिर फॉर्मूले में लगा देंगे। ठीक है, हो गया, डन। अब भाई बाकी क्वेश्चन कल की वीडियो में करेंगे। अब हिम्मत नहीं बची, बस थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, 2 वीडियो हो गई आज। चलो, वादा टूट गया है, 26 क्वेश्चन के लिए बोला था, नहीं बनी बात। कल करते हैं बाकी क्वेश्चंस को। कोई डाउट है तो आइए जुड़िए मेरे टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।